सोचो, जंगल के बीच छुपा हुआ एक पहाड़ और पहाड़ पर अनेकों झरने, अनेकों नेचुरल पूल, चिड़ियों की चहकने की आवाज और ट्रैक के हर मोड़ पर ऐसी ब्यूटी कि खुद की आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऋषिकेश के नीर वाटरफॉल में। इस वीडियो में हम आपको ऋषिकेश के नीर वाटरफॉल तक पहुंचने का पूरा रास्ता, टिकट, पार्किंग, ट्रैक, प्रिकॉशंस, बेस्ट टाइम, हिडन ब्यूटीज और बहुत कुछ दिखाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। इस समय है हम राम झूला के ठीक सामने और राइट हैंड साइड पे राम झूला की पार्किंग है। यहाँ से आपको सीधे सीधे जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ वाला हाईवे पकड़ लेना है और यहाँ से नीर वाटरफॉल की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है। रास्ते में तपोवन नाम की जगह भी आपको पड़ेगी। पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीर वाटरफॉल का अभी हाल ही में रिनोवेशन हुआ है, सब कुछ बढ़िया कर दिया गया है, आपके सुविधा अनुसार कर दिया गया है। तो ये लेटेस्ट वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी बिल्कुल सुबह का समय है, 8:30 बजे का, इसलिए आपको सड़कें बिल्कुल खाली दिख रही हैं। हमने ये सोचा था कि हम नीर वाटरफॉल सुबह ही 9 बजे पहुंच जाएंगे ताकि हमको रश कम मिले, और हुआ भी ऐसे ही। और एक और खास फायदा होता है, जब आप सुबह सुबह पहुंचते हैं ना तो पानी आपको बिल्कुल साफ दिखता है, अंदर के छोटे छोटे कंकड़ भी आपको साफ नजर आते हैं। उस समय की बात ही अलग होती है। अब देखिए चौराहा आया, यहाँ से आप राइट साइड मुड़ जाइए। ये जो एरिया है ये तपोवन एरिया कहलाता है। यहाँ पर तपोवन की मार्केट है और अभी देखिए आप सारी दुकानें बंद है क्योंकि हम सुबह सुबह आ रहे हैं, तो हमें जाम भी नहीं मिला, हम बहुत आसानी से निकल गए। अदरवाइज ये जो तपोवन वाला एरिया होता है, अगर आप दिन के समय यहाँ पे आएंगे तो 100% आपको यहाँ पर जाम मिलेगा। कई बार ये एरिया पूरा पैक आपको मिलता है और आपका बहुत सा समय यहाँ पर लग जाता है। तो हम इस पूरी हैरेसमेंट से बच गए क्योंकि हमें पता था कि ये होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप नीर वाटरफॉल पहुँचेंगे कैसे। अब देखिए जो ये मेन रोड है वहाँ तक तो सिंपल आपकी गाड़ी जाएगी, लेकिन जो ऊपर की रोड है जिसे हमेशा मानसून के टाइम पे बंद भी कर दिया जाता है, वहाँ रास्ता टूटता रहता है, वो रोड कैसी है, वो कंडीशन आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। बात ऐसी है कि ऋषिकेश से आप एक स्कूटी हायर कर सकते हैं अगर आप 1 या 2 लोग हैं, और नीर वाटरफॉल तक आराम से जा सकते हैं। बस थोड़ी सावधानी से आपको चलाना होगा। अगर आप कैब हायर करके घूम रहे हैं तब भी बहुत आसानी से घूम सकते हैं, और यदि आपके पास अपनी कार है तो भी आप आसानी से जा सकते हैं। हम भी अपनी कार से जा रहे हैं तो आपको अंदाजा आइडिया हो जाएगा। देखिए मुख्य हाईवे है, बद्रीनाथ केदारनाथ ये रास्ता जाता है। इस हाईवे पे आप सीधा चलते रहिए और थोड़ा आगे जाकर के आपको नीर वाटरफॉल का कट दिखाई देगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा होगा, वहां पर आपको जाना है। इससे पहले मानसून के समय हम यहाँ पर आए थे तो हमें गेट पर ही रोक दिया गया। आगे से उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था क्योंकि मानसून की वजह से पानी का स्तर काफी बढ़ गया था और जो रोड थी अप्रोच रोड वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी, तो हम विजिट नहीं कर पाए थे। तो इसलिए फिर मानसून के बाद अब मौका मिला है तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं और आपको पूरा लेटेस्ट अपडेट देंगे कि अभी तक क्या क्या रिनोवेशन वहाँ हो चुके हैं, क्या पार्किंग फीस है, पार्किंग के क्या हाल है। सबसे खास बात, अगर आप सुबह सुबह जाओगे आपको पार्किंग की भी दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज दिन में इतनी भीड़ हो जाती है, एरिया कंजेस्टेड है, पार्किंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब हम एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर बोर्ड लगा है नीर झरना, यहीं से आपको एंटर करना है। मुख्य हाईवे अब हमने छोड़ दिया है और हम इस रोड पे आ गए हैं। रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि बहुत लंबा रोड नहीं है, केवल 1-1.5-2 किलोमीटर का ही रोड है, तो आराम से आप गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये जो रोड है ये एक तरह से आपको पहाड़ की चोटी पर लेकर के जा रहा है, यानी आप हाइट पे जा रहे हैं, हाईवे से काफ़ी हाइट पे आप आ जाएंगे। रोड संकरा है, ध्यान रखें, तेजी से गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, शार्प टर्न है, सामने से कोई भी आ सकता है और बहुत सी जगहों पर रोड टूटा हुआ भी है, इसलिए आपको बहुत आराम से चलना है। नीर वाटरफॉल उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और यहीं से आपको टिकट लेना होगा। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी और हम टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है इंडियंस के लिए, और फॉरनर के लिए टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आपके साथ 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी कोई टिकट नहीं है, उनकी एंट्री फ्री है और इस टिकट में ही आपकी पार्किंग भी इंक्लूड है, यानी ऊपर जाके जहाँ गाड़ी पार्क करेंगे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। तो हमने 2 टिकट यहाँ से लिए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, आपको रास्ते की पूरी कंडीशन पता चलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि आपको यहाँ अपनी गाड़ी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। अगर आपको पहाड़ों में चलाने का अनुभव है तो आप ले आएँ, अदरवाइज़ बेहतर होगा कि आप कैब वगैरह करके यहाँ पर आ जाएं।
पहाड़ों के अपने रूल्स है, गाड़ी स्लो चलानी है, अपनी साइड नहीं छोड़नी और मोड़ों पे ओवरटेक नहीं करना है। इनको अगर आप फॉलो करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अभी जाते हुए तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, लेकिन जब हम वापस आए, क्योंकि हमें लगभग इसे पूरा एक्सप्लोर करने में 2 घंटे का समय लगा था। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप यहाँ कुछ देर रुकना चाहें, क्योंकि बहुत ही शांत प्लेस है, मन करता है रुकने का, तो ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर लग सकता है। अब आप ये मान के चलिए कि हम नीर वाटरफॉल लगभग पहुँचने वाले हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग ऊपर से आ भी रहे हैं और इनके पास आप देखिए रेंटेड स्कूटीज हैं, तो इन्होंने ऋषिकेश से स्कूटी हायर की होगी और इस स्कूटी से गए होंगे। देखिए यहाँ पे रोड डैमेज हो रखा है पूरे तरीके से और इस वक्त काफ़ी हाइट पर हम हैं, तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आप यहाँ पर चलिए। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, खुद की गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, तो बहुत प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं उनको तो फिर भी अनुभव रहता है यहाँ पर चलाने का। लेकिन अगर आप बाहर कहीं से आ रहे हैं, प्लेन एरिया से आ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। नीर वाटरफॉल बहुत बड़ा वाटरफॉल है। एक्चुअल में जहां आपकी गाड़ी पार्क होगी वहां से ऊपर एक पहाड़ है और उस पहाड़ पर अनेकों झरने हैं। ऑफिशियली उन्होंने 3 झरने बोले हैं, लेकिन बहुत सारे झरने आपको दिखाई देते हैं और आपके पार्किंग पॉइंट से ही आपको वाटरफॉल दिखना स्टार्ट हो जाता है। इतने सारे वाटरफॉल एक साथ देख करके मन गदगद हो जाता है। बिल्कुल साफ सुथरे दूध की तरह पानी, बहुत ही कमाल की जगह ये है। अभी तक मुझे सबसे बढ़िया वाटरफॉल ये लगा है जितने भी वाटरफॉल अभी तक मैंने उत्तराखंड में और स्टेट में भी देखे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस प्लेस पर जहाँ गाड़ी पार्क होती है। देखिए 2 व्हीलर पार्क हो रखे हैं, ऑन रोड ही पार्किंग है, बाकी स्पेशल कोई जगह नहीं है। अभी भी आप देख सकते हो कितने 2 व्हीलर पार्क हैं, जबकि अभी सुबह के 9 बजे हैं। और ये देखिए यहीं से आपको वाटरफॉल दिखने लग जाएगा और यहीं पर हमें गाड़ी पार्क करनी है। सामने कार पार्क हो रखी है, अभी सुबह का टाइम है, दुकानें बंद हैं, तो बहुत आसानी से हमारी कार यहाँ पर पार्क हो गई। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी और सामने जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं वहाँ से ट्रैकिंग करके आपको ऊपर जाना पड़ता है। अब आप देख लीजिएगा आप कितनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। जिस भी जगह तक आप जा सके वहाँ तक जाइए और अगर हो सके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूरा ऊपर तक जाइएगा। ये देखिए सामने वाटरफॉल आ रहा है, कितना ही खूबसूरत ये वाटरफॉल लग रहा है। ये सड़क से खड़े होकर अभी हम देख रहे हैं। दोस्तों अभी हम रोड पर ही खड़े हैं और रोड से आप देख सकते हैं पीछे नीलगढ़ वाटरफॉल कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। और ये पास में आप देख सकते हैं कि रेलिंग जो लगी है, यहाँ से हमें ट्रैक करना है, ऊपर जाना है। और अभी देखते हैं, हम भी यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि कितना ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ रोड से देखने पर ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए ऊपर तक और ये कई स्टेप्स में बना हुआ है, तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। तो सड़क से ऊपर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, नीर वाटरफॉल लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से आप जैसे ऊपर जाते हैं तो रेलिंग के राइट हैंड साइड पे वाटरफॉल है, जो हमने नीचे से भी देखा था। बहुत ही सुंदर पॉइंट है ये। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, रील बना रहे हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पॉइंट हमको ये लगा। तो यहाँ पर आपको समय स्पेंड कीजिए और ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स दिखते रहेंगे। ऑफिशियली 3 वाटरफॉल हैं जहाँ पर बोर्ड लगे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है सबसे ऊपर वाला। तो देखते हैं कैसा रास्ता है और क्या रिनोवेशन हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और रेलिंग लगा दी गई है आपकी सेफ्टी के लिए। ये आपको ऐसा सेकंड वाटरफॉल तक मिलेगा, जो ऑफिशियल सेकंड वाटरफॉल है वहाँ तक पूरा रिनोवेशन हो चुका है और किसी भी प्रकार की आपको ऊपर चढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिए नीचे सड़क है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ से हम अभी इतना ऊपर आ चुके हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पर आई हुई थी। सुबह 9 बजे के हिसाब से भी यहाँ में लग रहा था काफ़ी भीड़ है और जगह जगह पर ना आपको मैगी पॉइंट और खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, तो साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। पानी की बॉटल्स हैं, मैगी है, चाय है, ब्रेड पकौड़ा है, सब कुछ। दोस्तों हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है और काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। जगह जगह यहाँ बहुत अच्छे लोकेशन है, स्टेयर्स बनी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। थोड़ी आपको थकान लगेगी लेकिन ऊपर बहुत अच्छा भी है। अब एक पुल आ गया है, इस पुल पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए नीचे से हम आए हैं और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं पुल पे। ये ऑफिशियल फर्स्ट वाटरफॉल है और बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे कई सारे लोग स्नान भी कर रहे थे, नहा भी रहे थे। तो अगर आप भी नहाना चाहें नहा सकते हैं, किसी भी वाटरफॉल में नहा सकते हैं, ओपन है। और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी जगह जगह बने हुए हैं। ये देखिए कितना प्यारा ये वाटरफॉल है और पानी देखिए आप कितना साफ है। नीचे जो पानी के सरफेस है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। कई सारी जलधाराएं यहाँ पर एक साथ आ रही हैं और इन जलधाराओं की वजह से यहाँ पर ये नेचुरल पूल बन गया है और पूल में पानी बिल्कुल दूध के जैसा है, बिल्कुल साफ सुथरा। आपका मन करता है कि बस आप पानी में चले जाओ और हाथ डालो या फिर वहाँ पर कुछ समय बैठ जाओ, आप बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। हम भी पूल के पास गए थे और देखिए बिल्कुल पास से हमने यहाँ पर वीडियो बनाई है।
काफ़ी खूबसूरत ये पुल है। हो सकता है शायद ये इतना साफ इसलिए लग रहा हो क्योंकि हम सुबह सुबह आए हैं, अभी यहाँ भीड़ नहीं है, क्राउड होने के बाद हो सकता है ये गंदा हो जाता हो, बट सुबह के समय तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए हमने रिकमेंड किया आपको कि आप सुबह आइए, आपको ऐसा वातावरण यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों देखिए, इस पुल पर खड़े होकर के पीछे झरना दिखाई दे रहा है और जो द्वितीय झरना है वो यहाँ से 300 मीटर और ऊपर है, तो उसके लिए थोड़ी और ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो अभी हमने फर्स्ट वाटरफॉल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अब हम आगे का ट्रैक शुरू करते हैं। देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, रेलिंग बनी है, ये सब पहले नहीं हुआ करता था, पहले पूरा कच्चा रास्ता हुआ करता था, बट अभी ये पूरा रिनोवेट हो गया है। और सेकंड वाटरफॉल तक तो ऐसा है कि आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं तो आप बहुत ही आसानी से जा सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। और बाकी जहाँ तक एंजॉय करने की बात है आपके ऊपर है, आप किसी भी वाटरफॉल पर रुक जाइए। अब जैसे फर्स्ट वाटरफॉल हमने देखा ऑफिशियल वाटरफॉल जो कि काफ़ी खूबसूरत था, अब बीच में देखो एक और वाटरफॉल ऐसा दिख रहा है छोटा सा। ऐसे ही आपको जगह जगह इस प्रकार के सुंदर सुंदर वाटरफॉल नज़र आते रहेंगे। तो अगर आप टोटल वाटरफॉल काउंट करो तो ये बहुत सारे हैं, भले ऑफिशियली 3 वाटरफॉल बोले गए हैं लेकिन ये काफ़ी सारे वाटरफॉल हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें लगा कि यार जगह तो बिल्कुल अलग है। और देखो वाटरफॉल कितना ऊपर से आ रहा है, क्या सुंदर नज़ारा है। अब मैं आपको एक बार कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, आपको नीचे वाला वाटरफॉल भी दिखाता हूँ जो ऑफिशियल वाटरफॉल था, जो उन्होंने लिखा हुआ था फर्स्ट वाटरफॉल बोर्ड लगा था वहाँ, जब वो पूल बना हुआ है नीचे, वो फर्स्ट वाटरफॉल था। और उससे हम इतना ऊपर आ चुके हैं, इतना ऊपर आकर के यहाँ पे फिर बहुत ही सुंदर हमें पॉइंट मिला। हालांकि अभी ऑफिशियल सेकंड वाटरफॉल नहीं आया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अभी ट्रैक करना पड़ेगा। तो वापस हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी है, थोड़ा और ऊपर जाते हैं। और हम यहाँ आए हैं तो हम तो पूरा टॉप तक आपको दिखाएंगे, कंप्लीट ऊपर तक जाएंगे, थर्ड वाटरफॉल तक। आपको दोस्तों बैठ बैठ के चलना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो काफ़ी स्टीप हो जाता है और सांसें चढ़ने लगती हैं, हाँफने लगते हैं, और बुजुर्ग या बच्चे हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो आपको ये रिकमेंडेड है कि आप जगह जगह पर बैठ बैठ के आराम आराम से चलिए। अब देखिए रास्ते में हमें ये एक पॉइंट और पड़ा, ये भी कितना खूबसूरत है। इस पॉइंट को भी अच्छे से देखने के बाद हम फिर और आगे बढ़ गए। अब देखिए फिर कितनी चढ़ाई है, और वो देखिए सड़क कहाँ रह गई, जिस सड़क से हम आए थे, जो नीर वाटरफॉल वाली थी, जो हमारी पार्किंग हुई है, वो सड़क देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको सड़क नज़र आ रही होगी, वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है। अभी जब मैं जूम आउट करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा। देखिए हम कितनी ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं ट्रैक कर करके। तो आपको ऊपर से जब नीचे आप देखोगे तब अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी चढ़ाई कर ली है। चलिए और आगे चलते हैं। अब हम सेकंड वाटरफॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ बोर्ड लगा है कि जो थर्ड वाटरफॉल है वो यहाँ से 400 मीटर और ऊपर है। तो पहले हम सेकंड वाले को देख लेते हैं। तो सेकंड वाले के लिए हमने कट ले लिया है और सामने आपको एक ब्रिज बना हुआ दिख रहा होगा, वो जहाँ पर ब्रिज बना हुआ है वही सेकंड ऑफिशियल वाटरफॉल है। यानी इन्होंने पहचान बना रखी है कि जहाँ जहाँ ऑफिशियल वाटरफॉल है वहाँ इन्होंने ब्रिज बना दिया है। तो ये हम पहुँच गए सेकेंड ब्रिज पे, यानी सेकेंड वाटरफॉल पे। यहाँ पर भी नेचुरल पूल बना हुआ है और देखिए कितना सुंदर ये भी है। जूम करके हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये सेकंड वाटरफॉल है, जो कि फर्स्ट वाटरफॉल से 300 मीटर ऊपर है। और अगर आप तीसरा वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो यहाँ से 400 मीटर और ऊपर है, तो अभी वो भी दिखाएंगे। ये सेकंड वाटरफॉल है, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड वाटरफॉल की तरफ। सेकंड वाटरफॉल हमने देख लिया, यहाँ से 400 मीटर यानी काफी ऊपर होगा, तो देख लेना आप लोग जितना चल सकते हो। यदि कोई बच्चे बुजुर्ग हैं तो नीचे भी वेट कर सकते हैं, आप खुद जा सकते हैं। जगह जगह बैठने का बना हुआ है, मैगी पॉइंट आपको जगह जगह मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ आने के बेस्ट टाइम की यदि आप बात करो तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो, मानसून को छोड़ के। मानसून को छोड़ के इसलिए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार ये वाटरफॉल बंद कर दिया जाता है उस समय, क्योंकि रोड वगैरह सब डैमेज हो जाता है, तो उस समय काफ़ी रिस्की होता है। अब देखिए सेकंड वाटरफॉल के बाद जो हमने ट्रैक शुरू किया है पूरा कच्चा ट्रैक है। अब ना तो यहाँ पर सेफ्टी रेलिंग है
और ना ही यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। और देखिए कितना स्टीप है और हम बहुत हाइट पे हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या फिर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो बेहतर है कि आप सेकंड वाटरफॉल पे ही रुक जाएं या उनको वहाँ पे वेट करा दें और आप अकेले ऊपर चले जाएं। मतलब अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, आपको रास्ता इसीलिए मैं पूरा दिखा के चल रहा हूँ। और थर्ड वाटरफॉल और सेकंड वाटरफॉल के बीच में एक और फॉल है, यहाँ पर भी देखो एक नेचुरल पूल बन रहा है। तो मतलब ये हर जगह पे आपको वाटरफॉल और नेचुरल पूल मिलेंगे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं पे भी रुक सकते हैं, कहीं पर भी नहा सकते हैं। हम तो इस बार चूँकि बॉयज़ हैं, फैमिली साथ में नहीं आई है, इसलिए पूरा ऊपर तक जा रहे हैं। लेकिन अगर साथ में बच्चे होते तो शायद मैं भी उनको सेकंड वाटरफॉल पे ही छोड़ देता और फिर मैं अकेले ऊपर तक जाता। अब ये देखिए कैसा ट्रैक है और यहाँ कोई सेफ्टी रेलिंग नहीं है, पूरा जंगल के बीच से ये ट्रैक होकर के जाता है और अब बहुत स्टीप ये हो चुका है। मतलब अगर आपका बेध्यानी में थोड़ा भी पैर इधर उधर हो गया तो बहुत चोट लग सकती है। अभी वापसी जाते हुए भी मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगा, क्योंकि अभी कैमरा उतना नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब मैं ऊपर खड़े होकर आपको नीचे की तरफ दिखाऊंगा तब आपको अंदाजा होगा कि कैसा ट्रैक है। तो इसके कुछ शॉट्स मैं वापसी के आपको दिखाऊंगा, बाकी कुछ आइडिया तो आपको यहाँ से लग ही रहा होगा। अब दोस्तों इस ट्रैक के बीच में एक और पॉइंट आ गया, यहाँ पर भी बहुत सुंदर सा वाटरफॉल आ रहा है। ये भी ऑफिशियल वाटरफॉल नहीं है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए हम इसके पास जा रहे हैं। और हम थक भी बहुत चुके हैं और थोड़ा सा भी रिलैक्स भी करना है, तो हम यहाँ पे बैठ रहे हैं और यहाँ पर कुछ समय स्पेंड करेंगे, रुकेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सीधे सीधे डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हो, आप थक जाओगे और सांसें उखड़ जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो जाती है सेकेंड वाटरफॉल के बाद। तो यहाँ की सुंदरता का आनंद लेते हैं। दोस्तों दूसरे और तीसरे वाटरफॉल के बीच में एक और वाटरफॉल पड़ता है। इसका कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये वाटरफॉल भी बहुत अच्छा है और बहुत ऊपर से आ रहा है। इसकी क्लिपिंग्स मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर हम कुछ देर बैठ गए हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी काफी ऊपर है। यहाँ से लगभग 200 मीटर और ऊपर होगा जो थर्ड वाटरफॉल है। तो अभी हमने काफ़ी रेस्ट कर लिया है और अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये देखिए काफ़ी नैरो है यहाँ पे रास्ता और यहीं से होकर के आपको आगे बढ़ना है। तीसरे ऑफिशियल वाटरफॉल से पहले ही ये आपको एक और नेचुरल पूल पड़ेगा। दोस्तों जब आप यहाँ घूमने आए नीर वाटरफॉल पे, तो यहाँ नियर बाय भी कुछ अट्रैक्शंस हैं, आप उनको भी कवर कर सकते हैं। जैसे कि पटना वाटरफॉल यहाँ से केवल 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पटना वाटरफॉल पर ही आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ राफ्टिंग होती है शिवपुरी में, वो यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूर है। और नीलकंठ महादेव का रास्ता भी बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर थोड़ा सा आगे ही कटता है, यानी पटना वाटरफॉल की तरफ से ही होकर जाता है। और यहाँ से नीलकंठ महादेव की दूरी 21 किलोमीटर है। तो आप इन प्लेसेस को भी विजिट कर सकते हैं। ये बहुत ही संकरा ट्रैक कवर करते हुए हम पहुँच चुके हैं अभी इसके टॉप पॉइंट पे, यानी ऑफिशियल थर्ड वाटरफॉल पे। यहाँ पर भी आपको पुल बना हुआ मिलेगा, तो इनकी पहचान ही यही है कि पुल बने हुए हैं। अब ये देखिए वाटरफॉल कितनी ऊंचाई से आ रहा है, कहाँ से, और ये देखिए नीचे आके इसने 2 धाराएं बना ली हैं और फिर यहाँ पर ये नेचुरल पूल बना हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं सबसे टॉप पर। यह है थर्ड वाटरफॉल जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। इससे ऊपर कुछ नहीं है, इवन इससे ऊपर रास्ता भी नहीं है, पूरा ब्लॉक है। तो यहाँ तक आपको आना है और ये वाटरफॉल बहुत ऊपर से गिर रहा है। देखिए ये देखिए, तो बहुत ऊपर से वाटरफॉल यहाँ आता है। ये नीलगढ़ वाटरफॉल का लास्ट पर है। ब्यूटी तो यहाँ पर भर भर के है, हर पॉइंट पर ब्यूटी है, बहुत ही प्यारा है और साफ़ सुथरा है, अभी तक बिल्कुल मेंटेन है। हालांकि यहाँ पे दिन के समय काफ़ी क्राउड हो जाता है, उसके बावजूद भी ये मेंटेन है, ये बहुत अच्छी बात है। और हमें इसको मेंटेन करने में अपनी भूमिका भी निभानी चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी, पॉलीथीन, प्लास्टिक बॉटल्स हमको यहाँ नहीं फेंकनी है। डस्टबिन में डाल लीजिए, या आपके साथ एक कैरी बैग होना चाहिए, उसमें रख लीजिए और जहाँ कहीं भी आपको डस्टबिन दिखे वहाँ डाल दें। ऐसे प्लेसेज को जितना हम क्लीन रखेंगे उतना ही बढ़िया है, अदरवाइज़ दोबारा यहाँ आने का फिर मन नहीं करेगा। यहाँ से जब हमने नीचे की तरफ कैमरा घुमाया तो हमने देखा कि वहाँ पर भी एक पूल बना हुआ था और कोई वहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे। हमने उनकी स्विमिंग स्किल को देखने के लिए वीडियो को थोड़ा सा जूम भी किया। और थर्ड वाटरफॉल पे जो यहाँ पे पूल बना हुआ है, यहाँ पर भी कई सारे लोग नहा रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा होगा कि किस चढ़ाई से आए थे। देखिए सामने से ऊपर चढ़ रहे हैं, उनकी हालत कैसी हो गई, चढ़ चढ़ के थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा और हाफने लगता है आदमी, चलने की हिम्मत नहीं रहती। आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे, यंग बॉय है
और ये स्थिति बन जाती है। इसलिए हम रुक रुक के वेट कर करके आए थे। देख लीजिए आपके सामने है स्थिति, और जो ट्रैक है वो भी अब आपके सामने है, कैसा ट्रैक था ये खड़ा, ये देख रहे हो आप। तो अब ये देख लेना आप कि यहाँ तक आपको आना है या नीचे ही रुकना है, या अगर फैमिली साथ में है तो उनको यहाँ तक लाना है या नहीं लाना है। अब काफ़ी सारे लोग आने लगे हैं क्योंकि इस समय पे लगभग 10:30-11 के बीच का टाइम है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने लगी है। बहुत से राज्यों से बहुत सारे लोग यहाँ पर हर रोज आते हैं। अब शॉर्ट में मैं आपको ये ट्रैक पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ से कई सारे लोग आ रहे थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि भैया अभी कितना और ऊपर है, तो मैंने उनको बताया भैया अभी बहुत ऊपर है, बाकी आप देख लो। और रास्ते में एक फैमिली भी मिली थी, तो उनको भी मैंने ये कहा, मैंने कहा आप नीचे ही नहा लो, आप इतना ऊपर मत जाओ, परेशान होगे। जो यंग लोग हैं वो तो चलो एक बार को चले जाएंगे, अदरवाइज नीचे रुक जाना ही ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो तो सेकंड पूल तक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जो सेकंड वाटरफॉल है वहाँ पे रुक जाइए, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आप नहाइए। और अधिकतर लोग ऊपर जाके नहाते हैं तो ऊपर क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बजाय नीचे देखो आप पूल खाली पड़े हैं। और ऊपर वाला पूल आपने देखा था वो सुबह सुबह ही कितना भरा हुआ था, और अभी सारे लोग ऊपर ही जा रहे हैं, वहीं पे नहाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए सामान लेकर के जा रहे हैं क्योंकि मैगी पॉइंट्स वगैरह हैं ऊपर, तो इस प्रकार से सामान ले जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर वो आपसे मैगी के 20 रुपये ज़्यादा लें तो उन्हें बोला मत कीजिए, क्योंकि इतना नीचे से 1.5 किलोमीटर सर पे सामान रख करके ऊपर जाना पड़ता है। एक्चुअली लोग ये चीज़ें देख नहीं पाते कई बार। अब दोस्तों हम काफ़ी नीचे आ गए हैं और थर्ड वाटरफॉल से लेके सेकंड वाटरफॉल तक पूरा कच्चा ट्रैक है। तो ये कच्चा ट्रैक करते हुए हम आ गए हैं, और अब हमें भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस समय पे सेकंड वाटरफॉल पे, जहां तक पक्का रास्ता है। कच्चा रास्ता हमने पूरा पार कर लिया है। चाय मिल जाएगी भैया? सेकंड वाटरफॉल पे मैगी और चाय के लिए रुके हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चाय बन रही है, चाय के साथ हमने मैगी भी ऑर्डर कर दी है। यहाँ पे मात्र 50 रुपए की इन्होंने मैगी दी थी, और बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेस्टी मैगी थी। इस वीडियो में यहाँ तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसा करने से हमें इस प्रकार के वीडियोज को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों ऋषिकेश के कई सारे प्लेसेस जैसे कि राम झूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश बेस्ट फूड इत्यादि पर हमने वीडियोज बनाकर ऋषिकेश ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक भी एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और जो बहुत सारे प्लेसेस ऋषिकेश के हैं जो हमने इस बार कवर किए, जैसे कि पटना वाटरफॉल है, 84 कुटिया है, राफ्टिंग है, उन सब पर हम वीडियोज बनाएंगे। पूरी सीरीज हमारी चलेगी, जिस सीरीज का ये आज पहला वीडियो हमने बनाया है। दोस्तों अब हम नीचे आ चुके हैं, फर्स्ट वाटरफॉल तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर अब रोड रह गई है, यानी जहाँ हमने पार्किंग की थी। देखिए सामने वो प्लेस है, गाड़ियाँ नीचे नजर आने लगी हैं। नीचे जाते हुए भी जो पहला वाटरफॉल था ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो हमको अट्रैक्ट कर रहा था और मन कर रहा था वहाँ पर रुकने का। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ये मुझे बहुत ही प्यारा पॉइंट लगा। मतलब ऐसा लगता है कि एंट्री करते ही ये वाटरफॉल आपका स्वागत कर रहा है। अब दोस्तों हम पूरा नीचे आ गए हैं। वापसी जाते हुए टिकट काउंटर पे हमने मालूम किया कि सुबह ये कितने बजे ओपन हो जाता है, तो उन्होंने हमें बताया कि आप सुबह 7 बजे भी आएंगे तो ये आपको ओपन मिलेगा। इसके अलावा हमने उत्तराखंड के भिन्न भिन्न प्लेसेस पर बहुत सारे वीडियोस बना करके सेपरेटली अपनी अलग अलग प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये देखिए अब ये गेट है जहाँ से हम वापस बाहर आ रहे हैं। तो अब हम नीलगढ़ वाली रोड पार करके वापस हाईवे पर आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।